दोस्तों नमस्कार, स्वागत करते हैं आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, 7वां वेतन आयोग के तहत एक बड़ा फैसला मोदी गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया है। कोरोना काल में तत्काल मिलेगा पेंशन से जुड़ा हुआ ये लाभ। कर्मचारियों पेंशनर को मोदी सरकार ने दी बड़ी राहत। वीडियो के माध्यम से जानेंगे क्या है पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक देखिए। हर विभाग के पेंशनर, फैमिली पेंशनर, केंद्रीय कर्मचारियों से जुड़ी हर एक ताजा खबर सबसे पहले जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए दोस्तों, ज़्यादा वक्त ना गंवाते हुए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो। तो दोस्तों, कोरोना महामारी के दौरान मोदी सरकार ने पेंशन से जुड़ा एक अहम बदलाव को मंजूरी दी है, जिससे यहाँ पर पेंशन धारकों की लाइफ काफ़ी आसान हो गई है। जी हाँ दोस्तों, अब यहाँ पर पेंशन धारकों को ये लाभ तत्काल प्रभाव से दिया जा रहा है। देश में रिटायर होने वाले सरकारी कर्मचारियों को मोदी सरकार ने एक बड़ा तोहफा दिया है। भारत में अप्रत्याशित तरीके से फैले कोविड-19 महामारी की वजह से भले ही रिटायर होने वाले सरकारी कर्मचारियों की पेंशन प्रक्रिया शुरू होने में देरी हो रही हो, लेकिन इस कोरोना काल में उन्हें जल्द ही सेवानिवृत्ति का आंशिक लाभ मिलने जा रहा है। बीते 17 जुलाई 2020 को कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के आदेश पेंशन और पेंशनर कल्याण विभाग की ओर से इस कोरोना काल में सीसीएस पेंशन अधिनियम 1972 के नियम 64 के तहत रिटायर होने वाले सरकारी कर्मचारियों को आंशिक लाभ देने को लेकर एक ऑफिशियल मेमोरेंडम यानी कि कार्यालय ज्ञापन जारी किया गया है। विभाग की ओर से जारी ज्ञापन में इस बात का जिक्र किया गया है कि एक सरकारी कर्मचारी को अपने पेंशन फॉर्म 5, फॉर्म 3 आदि को अपने कार्यालय प्रमुख हेड ऑफ डिपार्टमेंट के पास जमा करने में कठिनाई हो सकती है, या फिर कार्यालय प्रमुख पेंशन से संबंधित वेतन और लेखा कार्यालय को समय पर सेवा पुस्तिका की हार्ड कॉपी में दावा प्रपत्र को अग्रसारित करने में असमर्थ हो सकते हैं, खासकर तब जब दोनों कार्यालय अलग अलग शहरों में हो, या फिर ऐसे मामले भी हो सकते हैं जहां वेतन और लेखा कार्यालय सरकारी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति से पहले पेंशन के प्राधिकरण के लिए मामलों को संसाधित करने में सक्षम नहीं है। तो ज्ञापन में ये निर्देश दिया गया है कि जहां तक नियम 64 के प्रावधानों में परिवर्तन की बात है, तो कोविड-19 के प्रकोप की वजह से कार्यालय में काम प्रभावित होने तक लागू रहेंगे। सामान्य स्थिति बहाल होने के बाद विभाग द्वारा निर्देशों की समीक्षा की जाएगी। सीसीएस पेंशन नियम 1972 के नियम 64 के प्रावधान तब तक के लिए प्रभावी नहीं रहेंगे। सीसीएस पेंशन अधिनियम 1972 के नियम 64 में उन मामलों में अंतरिम पेंशन और अंतरिम ग्रेजुएटी को मंजूरी देने का प्रावधान है जब एक सरकारी कर्मचारी अपनी पेंशन और ग्रेजुएटी को अंतिम रूप देने से पहले रिटायर हो जाता है। ये आदेश इस बात को भी सुनिश्चित करता है कि पेंशन लाभ निर्धारित होने के बाद सरकारी कर्मचारी के रिटायर होने के बाद उसे समय पर पेंशन और रिटायरमेंट ग्रेजुएटी का लाभ देने के लिए कार्यालय प्रमुख कार्यालय में मौजूद रिकॉर्ड के आधार पर आंशिक पेंशन यानी कि प्रोविजनल पेंशन और प्रोविजनल ग्रेजुएटी का लाभ देने की मंजूरी देने की कार्यवाही कर सकते हैं। इसके साथ ही आंशिक पेंशन और ग्रेजुएटी को उन परिस्थितियों में भी मंजूरी दी जा सकती है जब रिटायर होने वाला सरकारी कर्मचारी किसी भी वजह से अपना पेंशन दावा फॉर्म जमा करने में सक्षम नहीं है। ऐसे मामले में जब कर्मचारी के सेवाकाल को सत्यापित करना संभव नहीं है, तो रिटायरमेंट की तारीख के पहले उसके द्वारा दी गई सेवा को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पर प्रोविजनल ग्रेजुएटी को मंजूरी दी जा सकती है। ज्ञापन में ये भी कहा गया है कि वेतन और लेखा कार्यालय प्रमुख द्वारा अग्रसारित अंतिम परिलब्धियों और सरकारी सेवाकाल के विवरण के आधार पर मामले पर विचार कर यहाँ पर प्रोविजनल पेंशन और प्रोविजनल ग्रेजुएटी को उसी तरह से जारी चाहिए जैसे कि स्थापना के समय वेतन और भत्ते का भुगतान किया जाता रहा है। वेतन और लेखा कार्यालय प्रोविजनल ग्रेजुएटी और प्रोविजनल पेंशन की जारी करने की स्थिति में सेवा पुस्तिका सहित मामले के पूर्ण दस्तावेजों के लिए कार्यालय प्रमुख पर जोर नहीं डालेगा। इतना ही नहीं, ऐसे मामले में जहां आंशिक पेंशन की राशि बाद में अंतिम पेंशन की राशि से अधिक भी पाई जाती है, तो पेंशन की अतिरिक्त राशि को सीसीएस पेंशन नियमावली 1972 के नियम 64 में बताए गए तरीके से समायोजित किया जा सकता है। स्वीकृत आंशिक पेंशन का भुगतान शुरू में सेवानिवृत्ति की तारीख से 6 महीने से अधिक की अवधि के लिए जारी किया जा सकता है। पीपीओ की सहमति
और विभाग के प्रमुख द्वारा अनुमोदन के बाद अंतिम मामले में आंशिक पेंशन की अवधि आगे भी बढ़ाई जा सकती है। मतलब 6 महीने से आगे भी इसको बढ़ा सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में ये टाइम इन्होंने 6 महीने का दिया है। मतलब कि जो प्रोविजनल ग्रेजुएटी और प्रोविजनल यहाँ पर पेंशन जारी की जाएगी वो शुरू के 6 महीने तक जारी की जाएगी, लेकिन ऐसी ही स्थिति बनी रही जैसे कोविड-19 की अब बनी हुई है, तो ऐसे केस में इसको आगे भी स्टेट को एक्सटेंड किया जा सकता है। हालांकि आंशिक पेंशन की कुल अवधि किसी भी स्थिति में सेवानिवृत्ति की तारीख से 1 साल से अधिक के लिए नहीं होगी, ऐसा यहाँ पर फैसला लिया गया है। मतलब मैक्सिमम 1 ईयर तक ही ये अवधि रहेगी। तो ये था पेंशन से जुड़ा महत्वपूर्ण नियम। मतलब कि अब जो भी यहाँ पर रिटायर होने वाले सरकारी कर्मचारी हैं, उनको अगर किसी वजह से कोई भी दस्तावेज अपने फॉर्म सबमिट करने में वो असफल रहते हैं, तो अब उनकी पेंशन और ग्रेजुएटी में देरी नहीं होगी। यहाँ पर पेंशन विभाग उनको आंशिक पेंशन, आंशिक ग्रेजुएटी यानी कि प्रोविजनल पेंशन और प्रोविजनल ग्रेजुएटी जारी करेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।